अगर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया प्रत्याशी प्रदीप यादव जीत गए तो निश्चित तौर पे वो सहारा इंडिया में निवेश करने वाले गरीब गुरुआ निवेशकों के पक्ष में मुद्दा उठाएंगे और सहारा इंडिया को पुनर्जीवित करने में मदद करेंगे। जी हाँ, ये बात स्वयं कांग्रेसी नेता गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया प्रत्याशी प्रदीप यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 1,80,000 कैसे पार की थी, ये सवाल है आपका। देखिए, ये कोई सवाल ही नहीं है, ये उसके मनगढ़ंत सवाल है। जब जनता का समर्थन होता है तो 180 क्या 580 भी लोग पार कर सकता है। इस बार जनता का समर्थन अपने साथ है, सारे जाति वर्ग धर्म वर्गों के लोगों का समर्थन अपने साथ है और लोगों के जो उत्साह है परिवर्तन का, बदलने का, वो परिवर्तन का उत्साह और बदलने के जुनून हमें लगता है 180 नहीं 580 पार करेगा और जितने वोट से वो जीता था उससे 3 गुने वोट से इस बार हारेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। वोट से वो जीता था उससे 3 गुने वोट से इस बार हारेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। उधर एक मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, आप अपने स्तर से अपने जनता को क्या गारंटी दे रहे हैं? देखिए, मेरे पास एक ही गारंटी है कि हमारी पार्टी ने कई चीजों की गारंटी दी है। 5 न्याय 25 गारंटी, युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी, महिलाओं को न्याय देने की बात, किसान गरीबों के कर्जे की माफी की गारंटी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की गारंटी। और इस क्षेत्र में जो 15 वर्षों से किसी ने एमपी का चेहरा नहीं देखा, गांव के लोगों ने एहसास नहीं किया कि हमारा भी कोई दिल्ली का प्रतिनिधि यहाँ जिंदा है, हम उसकी गारंटी देते हैं। एक एक गांव के लोगों को, एक एक कस्बे के लोगों को यह एहसास होगा कि हमारा भी कोई एमपी है, हमारा भी कोई प्रतिनिधि है जो हमारे बीच का है, हमारे सुख दुख का है, हमारे दर्द का एहसास करता है, इसकी गारंटी। एक अहम सवाल आपसे है, जो गरीबों का सवाल है, किसानों का सवाल है। सहारा समय में 13 करोड़ से अधिक लोगों को पैसा निवेश हुआ, जिसमें कि 60% गरीब हैं किसान। 11 लाख उसके जो कामगार लोग थे, कर्मी लोग थे, आज बेघर हो गए, बेरोड हो गए, रोड पे आ गए। सर, ये जो पोर्टल बना अमित शाह जी का, उस पोर्टल में सिर्फ 10% लोगों का क्योर हुआ कि इतना ही लोग पैसा जमा किया, 90% का क्योरे नहीं हो रहा है। क्या आप जीतेंगे या जब सदन में जाएंगे कि इस मुद्दा को उछालेंगे? देखिए, पहले इसकी गहराई से मैं अध्ययन करूंगा जो सच है और उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करूंगा। और प्रयास करूंगा जब जनता के हिस्से के पैसे हैं, गरीबों के हिस्से के पैसे हैं, तो वो पैसे उनके घर तक वापस आए। और लोकसभा क्या, लोकसभा सदन क्या, कहीं भी इसकी जरूरत होगी तो इस आवाज को बुलंद करें। जी, ये थे इंडिया महागठबंधन के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रदीप यादव, जिन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ये बताया कि अगर हम जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पे सहारा इंडिया में निवेशकों का पैसा दिलवाने का प्रयास करेंगे और उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। बताते चले कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव को जीत को लेकर के हरिपुर मोड़ के पास कृष्णा विवाह भवन में एक बैठक की गई थी। बैठक कांग्रेस के प्रखंड जरमुंडी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के अध्यक्षता में की गई थी। इस बैठक में खुद प्रत्याशी भी मौजूद थे। कांग्रेस के ऊंचे ओहदे के नेता से लेकर के महागठबंधन के जिला स्तर के सभी, राज्य स्तर के सभी नेता मौजूद थे। वहीं जरमुंडी प्रखंड के सभी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जीत को लेकर के सभी ने संकल्प लिया कि हम अपने प्रत्याशी को तन मन धन से मदद करेंगे और इस बार जिताकर यहां से दिल्ली भेजेंगे। बता दें कि इस सीट पर 3 बार से लगातार निशिकांत दुबे जीत हासिल कर रहे हैं, जो भाजपा के नेता हैं। इस बार इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव की जीत को लेकर के ये सुनिश्चित किया गया है कि इनकी जीत निश्चित होगी और निशिकांत दुबे की हार निश्चित संभव होगी। दुमका से बासुकी मेल के लिए अजय कुमार भारती। दुमका संसदीय लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना सुनिश्चित है। मैं भी मतदान करूंगा और अपील करता हूं कि आप सभी भी इस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपना मतदान करें। धन्यवाद।